फैंस अब वो आपको पता मेरी अंग्रेजी कितनी माशाअल्लाह, तो यू कैन नॉट से रॉन्ग आंसर। ओके, हाँ जी देना पड़ेगा। यू बेटर माय प्रोनाउंसिएशन इज अब पास कर लो भैया, पास ही यार। अब राजेश जी छोड़ दी तो हमारी कहाँ औकात। नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू आवर चौथा एपिसोड ऑफ हम जीके क्या करेंगे। आपको परिचय करा दूं, आज के हमारे कंटेस्टेंट्स सारे ही डेब्यूटेड कंटेस्टेंट्स हैं। अरुण शर्मा जी, हेलो। अजय जी, हेलो। हेलो। और राजेश जी, हेलो। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रीफ में आपको रूल्स दिखाई देंगे। आपसे टोटली 10 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल एक रिडल सवाल होगा, पहेली वाला होगा, उसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी सब 9 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे, उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले अजय से पूछा जाएगा। ओके, पहला सवाल आपके लिए ये रहा। व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ रेनबो? बो आता, बी आप ओ डब्ल्यू, बो, रेनबो, बो। कैन यू बेटर योर आंसर अजय जी? आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, थोड़ा और जोर लगा के जवाब दीजिए। तो आपका जवाब जवाब क्या है? बो। गलत जवाब। अरुण जी, क्वेश्चन गोज टू यू। व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ रेनबो? W. एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर इज लेटर डब्ल्यू। तो अरुण जी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। गुड स्टार्ट अरुण जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू राजेश। राजेश, जी, if planet Mars is called the red planet, which planet is called blue planet in our solar system? blue planet, planet Mars. I think Amarji, blue planet. I think blue planet is Earth. Absolutely correct. Okay, next question again goes to new question to Ajay. Ajay, the next question is here for you. Babarpur Airport is located near Varanasi city of Uttar Pradesh. It is an international airport. What is its known or used name? बाबरपुर हवाई अड्डा बनारस के बनारस शहर का एक एयरपोर्ट है, लेकिन उसको बाबतपुर एयरपोर्ट से नहीं जाना जाता। उसका पूरा नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? नो आइडिया। ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। वो रेलवे स्टेशन है, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, नया बना जो। आपका फाइनल आंसर क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन पासेस ऑन टू मिस्टर अरुण। अरुण जी, आप बताइए। ये क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है क्या? आप एक्चुअली सही ट्रैक पे है अरुण जी, आप थोड़ा और जोर लगाइए। ठीक है, पास पास। ठीक है, राजेश जी। जी, इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके अजय जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट ब्रह्म कुमारीज? ब्रह्म कुमारीज की जो आज की प्रवक्ता है, जो काफी व्हाट्सएप पर और काफी उनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो है बीके शिवनानी। सिंधी लेडी है। तो इनके संस्थापक कौन है? इस संस्था के संस्थापक कौन है ब्रह्म कुमारी इसके? इनके शाखाएं पूरे विश्व में है। आई नो माउंट आबू में इनका ऑफिस है, माउंट आबू में। और इनका मैंने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही, तो किसने ज्वाइन कर रखा है, पर अभी नाम नहीं आ रहा। अब इनके जो वो थे, जो मेन वो थे, अभी थोड़ा पास्ट हो गए लास्ट
6 महीने पहले, तो थोड़ा वो पढ़ा हुआ पूरा, पर अब नाम याद नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा, ये शिवदानी जी सिंधी हैं, तो इनके पिताश्री हैं वो भी सिंधी हैं। अब वो क्या पूरा उसका आर्टिकल आया था पेपर में। और मेरे क्या आंटी है ना, वो इनमें ब्रह्म कुमारी में है, उन्होंने फोटो भी लगा रखा उनका, देखो कल मैंने देखा भी यही और है, और नाम नहीं व्हाट्सएप पे। नहीं आएगा पास। चलिए, अजय जी ने पास किया। अरुण जी आप बताइए। पास। आई डोंट नो। मुझे आप आधा मार्क्स दे सकते हैं, मुझे उनकी फोटो याद है, नाम याद नहीं है। ठीक है, आप सरनेम बताइए, मैं आपको आधे मार्क्स दूंगा। सिंधी। नहीं सॉरी, नो नो गेस। आप दोनों राजेश जी को तो जिताने पे तो दो बने। राजेश जी बोलिए। ब्रह्मा कुमारी। इनका सरनेम तो मुझे याद है, बट पूरा नाम नहीं याद आ रहा। क्या आप सरनेम बताइए तो आपको रिफ्रेश हो जाएगा। सरनेम तो इनका, सरनेम आई थिंक इनका कृपलानी है। आप सही ट्रैक पे हैं। हाँ, सरनेम मेरे को याद आ रहा है, बट आधा फर्स्ट उत्तर नेम सही इनका है, याद नहीं आ रहा मुझे। सरनेम कृपलानी आचार्य। क्योंकि अपने पहले नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। कृपलानी सही जवाब हाँ, है तो भी। तो अच्छा जी। गैस। इनका नाम है, आई थिंक, रॉन्ग गैस की कोई कटिंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर की। क्योंकि आपका आधा आधा सही है तो मैं आपको आधे मार्क्स तो दूंगा ही दूंगा। महेश्वरी कृपलानी। आपको मैं 2 पॉइंट दूंगा क्योंकि इनका पहला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जवाब ये रहा, एक याद करने दो, एक मिनट रुको लेखराज, रुको, एक सेकंड। दादा लेखराज। तो अभी पहला पड़ाव पूरा हुआ है। पहले पड़ाव पे अजय जी अभी यट यू हैव टू स्कोर। अरुण जी 0। और राजेश जी सबसे आगे चल रहे हैं 12 पॉइंट पे। ओके रेडी। अजय जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। Who did Kamala Harris succeed to become the first female vice president of the USA? माइक पहने कैसे कुछ नाम था उसको, आई रियली डोंट नो कि वो था या नहीं, बट So आपका फाइनल जवाब क्या है? माइक पहने कैसे कुछ नाम था उसको, वही है। मैं तो आंसर वो एक नाम आ रहा था वही देता हूँ, उपराष्ट्रपति का। मैं आपको तीन अंक देता हूं। पूरा नाम है माइक पेंस। पेंस। अब वो आपको पता मेरी अंग्रेजी कितनी माशाअल्लाह, तो यू कैन नॉट से रॉन्ग आंसर। ओके, 5 ही देना पड़ेगा। यू बेटर माय प्रोनाउंसिएशन इज। अब तो चलिए अरुण जी, आपके लिए नया सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1986 famous TV serial Malgudi Days with 32 short stories had a boy actor Master Manjunath. Who was the co-actor and director of this series? 1986 की बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरियल मालगुडी डेज, जो आपने बचपन में बहुत देखी, सारे बच्चे ने देखी 90 के दशक के। Co-actor and director of the series. समथिंग नाग, हाँ कुछ नाग। आप सही ट्रैक पे हैं। पहला हाँ, वाला आपने तो सरनेम बता दिया, सॉरी आपने फैमिली नेम बता दिया और पहला नाम। आप एक फाइनल आंसर शंकर, शंकर नाग। क्या आपका ये फाइनल आंसर है अरुण जी? जी हाँ, शंकर नाग फाइनल। एब्सोल्युटली करेक्ट, शंकर नाग इनका नाम था। इनके 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 भाई हैं अनंत नाग। ये बैंगलोर के प्रसिद्ध मूवी इंडस्ट्री से हैं। राजेश जी आपके लिए नई ओवर की नई बॉल। अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, नेम द पंचगव्यास विच इज बेनिफिशियल फॉर इम्यूनिटी एंड प्लांट्स। वैदिक विज्ञान के अनुसार पंचगव्यों का नाम बताएं
ये 5 पॉइंट का है। अगर आप 3 भी बताएंगे तो मैं आपको 3 दूंगा, 2 बताएंगे 2 दूंगा। पंचगव्य बेनिफिशियल फॉर इम्यूनिटी। अरुण जी को पता है। कैलकुलेट कर रहे हैं कितने अंक मिलने वाले हैं। ओके ओके ओके, वैदिक साइंस। ये हिंदू के वैदिक विज्ञान के इसमें अनुसार जैसे आपने बताया कि पंचगव्य 5 जितने बता देंगे उतने, मतलब अलग अलग है ये कुछ। पंच बेनिफिशियल फॉर इम्यूनिटी एंड प्लांट्स। प्लांट के लिए गोबर, इम्यूनिटी के जी लिए मिल्क एंड काव यूरिन, जो गौमूत्र, हमारे जो हिंदू संस्कृति में भी इसका नाम आया है गौमूत्र। जी, तो आपके 3 जवाब है, 5 में से 3। गौमूत्र, मिल्क एंड गोबर। तो बस आपने अभी 3 3 लॉक याद किए है, हैं। 3 लोग करो। और जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अजय जी से। हाँ, अजय जी, उन्होंने 3 लॉक कर दिए हैं, 3 जवाब दे दिए हैं, बाकी के 2 आप दीजिए। हाँ जी अजय जी घी, बोलिए। घी और दही, छाछ। अब आप लॉक करिए, 2 जवाब लॉक करिए। मेरा आंसर है दही और घी। लॉक कर दो। हाँ, लॉक कर दो। एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इट इज मिल्क, घी, कर्ड्स, गौमूत्र, गौमूत्र एंड गोबर। गोबर। ठीक है, ठीक। इनको पंचगव्य कहा गया है। अजय को मिलते हैं 2 अंक और राजेश को मिलते हैं 3 अंक। तो इससे हमारा दूसरा पड़ाव पूरा हुआ। दूसरे पड़ाव पर स्कोर्स हैं: अजय 5, अरुण 7 और राजेश 15। अरुण जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा: When will Rahul Dravid succeed Ravi Shastri as a head coach of Indian cricket team? तो कब से राहुल द्रविड़ भारत टीम के कोच आफ्टर बने? दिस सीरीज, इसी सीरीज के बाद में, इसी के बाद में। कौन सा सीरीज? ये जो अभी दुबई में जो हो रहा है। क्या हो रहा है? वो T20 हो रहा ना दुबई में। हाँ, तो आप उस सीरीज का नाम बताइए। अरे मैं तो इतना फॉलो नहीं करता हूँ क्रिकेट को। सीरीज क्या है ये? वर्ल्ड कप है ना, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, क्या कौन सा वर्ल्ड कप है? वो कौन सा, मतलब T20 वर्ल्ड कप होगा। Yeah, you're on a correct track. Can you give me a final answer? या सो इस T20 वर्ल्ड सीरीज वर्ल्ड कप के बाद में ये राहुल द्रविड़ टेक ओवर कर लेंगे। सही जवाब, आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। राजेश जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा: What do you call the center part of the bus, or what is the name of this kind of bus? ये जो बस के बीच का जो भाग है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका मैं सिर्फ एक ही गैस कर सकता हूँ, मल्टी एक्सल बस। मल्टी एक्सल। जी नहीं। क्वेश्चन गोज टू अजय। क्योंकि नॉर्मल बसेस में सिंगल एक्सल बस होती है पीछे, ये मल्टी एक्सल मेरे को लग रही है, तो वही गैस है बस। नहीं, गलत जवाब। द क्वेश्चन गोज टू अजय। It's like I also don't know, but is Vanity Van? पास कर लो भैया, पास ही यार। अब राजेश जी छोड़ दी तो हमारी कहाँ औकात। चलिए अरुण जी, आप बताइए क्या कहते हैं। ट्रेन का मुझे मालूम है, वेस्टिब्यूल। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल बस। तो अगला सवाल राजेश जी के लिए ये रहा: ऋषि बौधायना इन हिज बुक सुलभ सूत्रा ड्यूरिंग 800 BC mentioned a rule of mathematics which is applied even today. What is the rule of symbol or formula? वैदिक मैथ। No. पास ऑन।
अजय जी, आपने भी स्कूल में पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हम उस अंग्रेजी नाम से हम उसको जानते हैं। पाइथागोरस तो नहीं है? तो फाइनल आंसर दीजिए। तो याद आ रहा है, ये क्या था? हाँ जी, पाइथागोरस। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, इसी से समाप्त होता है हमारा ये एपिसोड 4। और मैं आपको अंक बता दूं, अजय on 10 points, your Pythagoras answer was very good. राजेश on 15, और आज के विनर हैं मिस्टर अरुण with 17 points. Give it up to Mr. अरुण। धन्यवाद आप लोगों का, आप आए और काफी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए। एंड अरुण जी जाएंगे अगले राउंड में, विनर्स के राउंड में, उनको बोला जाएगा कौन से दिन पे शेड्यूल होगा। अजय जी और राजेश जी, आपको नेक्स्ट सीजन में बुलाया जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू अगेन। बाय ऑल ऑफ यू।